इस वीडियो में 10th क्लास के धातु अधातु चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके 3 या 4 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। और हम पहले बुक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना नोट्स बनाएंगे और उसी आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए धातु और अधातु होता क्या है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं। ठीक है, ये होते हैं, इनको वर्गीकरण किया गया है धातु, अधातु और उपधातु में। तो देखिए ये सारे जो ब्लू कलर के हैं यहाँ तक, ये क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। और ये देखिए ये उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है, यानी कि इसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है, उपधातु है। और अधातु कौन से? इधर हाइड्रोजन और इधर ये सारे पीले कलर के अधातु है। ठीक है, और ये सारे भी लेंथेनाइड और एक्टेनाइड यहाँ पर के हैं, तो ये सारे भी क्या है? धातु है। तो देखिए धातुओं की संख्या अधिक होती है और अधातुओं की संख्या कम होती है, और बीच में धातु और धातु के बॉर्डर लाइन पर होते हैं उपधातु। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में ज़्यादा प्रयोग करने वाली चीज़ है, और प्रयोग करने वाली चीज़ें हमको प्रयोग करना नहीं है, तो उसको आराम से सीधा याद कर लेना है अच्छे से। तो देखिए धातु के सबसे पहले भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? जो ऊपर से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुण को देखेंगे तो सबसे पहला चीज़ ये होता है भौतिक गुण में कि आप आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये सब ले लीजिएगा ना धातु, और उसको रगड़िएगा सरेस पेपर से। ठीक है, एक सरेस पेपर होता है जिसको रेगमाल कह रहे हैं, तो रगड़िएगा तो उसमें एक चमक आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहला टॉपिक तो आपको ये याद करना है कि धातु अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है। ठीक, ये आपको याद कर लेना है। धातु अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है और इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। यानी कि धातु में एक प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। इस चैप्टर में अधिकतर आपको ऑब्जेक्टिव्स ही मिलेंगे, उसको आपको याद करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें ये होती है धातुओं के बारे में कि धातु कठोर होते हैं। अधिकतर धातुएँ, कुछ धातु मुलायम भी होती है, जैसे सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है लेकिन अपवाद में है। ठीक है, अधिकतर धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। कठोर, और सबकी कठोरता अलग अलग होती है। कुछ ज़्यादा कठोर होता है, कुछ कम कठोर होता है, लेकिन अधिकांश धातुएं कठोर होती है। तो ये आपको दूसरा नंबर चीज़ याद करना है धातु में। ठीक है, पहला नंबर में क्या हम बोले हैं? धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक का मतलब क्या हुआ? धातु की सतह चमकदार होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा नंबर हम क्या बोले हैं? धातु कठोर होती है। ठीक है, और सबकी कठोरता, सब धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तीसरा नंबर ये चीज़ हो गया है कि धातु आघात वर्णीय होते हैं। आघात वर्णनीय मतलब क्या हुआ? इसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है। ठीक है, आघात वर्णनीयता का मतलब होता है उस पर हम पीटेंगे तो ऐसे चादर टाइप का बन जाएगा, इस तरह से चादर बन जाएगा। ठीक है, खूब मारेंगे तो इतना बड़ा चादर बन जाएगा। ठीक, जैसे कि एल्वेस्टर होता है तो चादर बन गया। इस गुण को कहते हैं आघात वर्णनीयता। यानी कि धातु को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्णनीयता कहते हैं। और सबसे ज़्यादा आघात वर्णनीय कौन सा होगा? सोना और चांदी। कौन सा होगा? सोना और चांदी। सबसे अधिक आघात वर्णनीय सोना और चांदी। आघात वर्णनीयता का मतलब पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है। उसके बाद एक चीज़ होता है तन्यता। आघात वर्णनीयता मतलब पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है, और तन्यता मतलब होता है हम इसको कितना तान सकते हैं, मतलब एकदम कितना तान सकते हैं। देखिए इतना तान दिए हैं। ठीक है, अगर यही धातु रहता तो मान लीजिए आघात वर्णनीयता मतलब हम इसको पीट पीट कर इतना लंबा चादर बना दिए। ठीक है, तो ये हो गया आघात वर्णनीयता, ये हो गया आघात वर्णनीयता। और तन्यता का मतलब क्या हुआ? हम इसको खींच कर लंबा तार बना दिए, तो ये हो गया इसका तन्यता। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका तन्यता। ये इसका तन्यता हो गया, कितना लंबा हम तार बना सकते हैं खींच के। ठीक है, तो ये तन्यता हुआ। तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक तन्यता सोना की होती है। सबसे अधिक तन्यता सोना की होती है, और 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है,
1 ग्राम सोना अगर आप लीजिएगा तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और इस आघात वजनीयता और तन्यता के कारण ही ना धातु को हम उपयोग कर पाते हैं किसी किसी रूप में। धातु से आप बर्तन बना लिए, कुल्हाड़ी बना लिए, तार बना लिए, कुछ भी बना लिए, इसी 2 गुण के कारण ना। तो आगे का गुण देखते हैं। उसके बाद देखिए धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। इसका प्रयोग में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे धातु का एक तार ले लिया है, मान लीजिए लोहा ले लिया, ठीक है, आयरन। अब क्या किया, यहाँ पर मोम लिया है, मोम, और मोम के मदद से एक कांटी को चिपका दिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, ये गर्म होगा और धातु क्या होगा, ऊष्मा का सुचालक होगा, यानी कि ये हीट को इधर भी मतलब ट्रांसफ़र करेगा और इधर भी ट्रांसफ़र करेगा। तो जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो मोम पिघलेगा, और मोम पिघलेगा तो कांटी गिर जाएगा। इससे हमको पता चलता है कि धातु क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। तो धातु ऊष्मा के सुचालक होता है तथा इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, धातु जल्दी गलता भी नहीं है। और सबसे अधिक सुचालक सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। और चूंकि सिल्वर महंगा होता है इसलिए अधिकतर तार कॉपर का होता है, और कॉपर का तार अच्छा होता है। समझ में आया, कॉपर का तार ही क्यों होता है, क्योंकि कॉपर ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। सिल्वर भी होता है लेकिन सिल्वर का हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये धातु है तो ऊष्मा के चालक हो जाए, और कुछ धातु ऊष्मा के कुचालक भी होते हैं, जैसे कि लेड और मरकरी। तो लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो ऊष्मा के कुचालक कौन कौन से अपवाद में हो गए, लेड और मरकरी। उसके बाद देखिए ऊष्मा तो देख लिए, अब हम विद्युत के देखते हैं। तो ये विद्युत के चालक के लिए क्या किया है, देखिए यहाँ पर कोई धातु रखेगा, मान लीजिए यहाँ पर लकड़ी रखेंगे, तो ये बैटरी से जोड़ा है ऐसे, तो बॉल जलेगा, लकड़ी रखेंगे तो नहीं जलेगा। लेकिन अगर यहीं पर हम कोई धातु रख देंगे, लोहा रख देंगे, ठीक है, तो बॉल जलने लगेगा, इससे हमको क्या पता चलेगा कि लोहा विद्युत का चालक होता है। विद्युत का चालक होता है तब ना विद्युत इधर से इधर गया है और बॉल जलने लगा है, ठीक है। तो इसके मदद से हम क्या जांच कर सकते हैं, धातु का और धातु का। और एक चीज़ और देखिएगा, ये जो तार आ रहा है, तार पर एक परत चढ़ा होता है प्लास्टिक का, जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, PVC। तो आप इसका भी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, तार पर चढ़ाया जाता है। और धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, याद रखिएगा, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अगला चीज़, आप लोहा को हथौड़ी से मारिएगा तो टन टन की आवाज़ आएगा कि ना। तो जो धातुएं कठोर से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उसे धात्विक यानी कि सोनोरस कहते हैं। इसी कारण स्कूल की घंटी टन 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 सुनाई देती है, सोनोरस के कारण, ठीक है। अब हम अधातु के बारे में देख लेते हैं। अधातु का एग्जाम्पल क्या होता है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही तो ना। हाइड्रोजन इधर सबसे इधर किनारे पर हाइड्रोजन ही था जो मैं आपको बताया शुरू में, और इधर उपधातु था और इधर पूरा अधातु था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर था वो भी अधातु था, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, देखिए कार्बन, सल्फर, ये सब तो अधातु के कुछ उदाहरण हैं। और देखिए एक अधातु है ब्रोमीन, जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अधातु गैस होती है या ठोस होती है, लेकिन ब्रोमीन अधातु होता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें से जितना हम ये मार्क किए हैं वीडियो में, आप धीरे धीरे करके ना क्या कीजिएगा, इस सबको पढ़िएगा या फिर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव हो गई है। जितना मार्क किए हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव है, NCERT के सारे ऑब्जेक्टिव के रूप में है, और इसको आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ तक हम बता दिए हैं, यहाँ तक तो बता दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमको मिल गए। जितना प्रयोग किया है ना उस प्रयोग के आधार पर यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्टिव हमको मिले। तो देख लेते हैं शुरू से। देखिए मरकरी को छोड़कर सारी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में। मरकरी या पारा द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और मरकरी क्या है, धातु है, लेकिन ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अगला है दो धातु है, गैलियम और सीजियम।
जो हथेली पे रखने पे पिघल जाती है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, गैलियम और सीजियम हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। गैलियम और सीजियम धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, ठीक है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकता है। धात्विक चमक मतलब हम धात्विक चमक धातु में होता था, लेकिन आयोडीन अधातु है लेकिन फिर भी उसमें चमक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। कार्बन अधातु है और इसका एक चैप्टर ही पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। कार्बन अधातु है और इसके कई रूप पाए जाते हैं जिसको उसका अपर रूप कहते हैं, ठीक है। कार्बन के प्रत्येक रूप, बहुत सारे रूप पाए जाते हैं जिसको इसका अपर रूप कहते हैं, ठीक। इसकी एक अलग ही दुनिया होती है कार्बन की। कार्बन का एक अपर रूप हीरा भी होता है, ठीक है। और हीरा क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। और इसका गलनांक क्वथनांक भी बहुत क्या होता है, अधिक होता है। और चूंकि कार्बन अधातु है तो ये तो विद्युत का कुचालक होना चाहिए, लेकिन इसका ही एक रूप है कार्बन का, ग्रेफाइड कार्बन का ही एक रूप है, लेकिन ये ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब ग्रेफाइट तो क्या होता है, आपके पेंसिल में जो लगा हुआ है बीच में, वो क्या है, ग्रेफाइट है। तो वो अधातु है लेकिन वो विद्युत का सुचालक है। तो आप उससे अगर मतलब उससे बॉल जलाना चाहिएगा ना, यहाँ पे जो प्रयोग दिया था, यहाँ पर अगर उस पेंसिल के दोनों नोक को रखिएगा तो ये बॉल जल जाएगा, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट तो विद्युत का कुचालक है लेकिन फिर भी ऊष्मा का मतलब ग्रेफाइट अधातु तो है लेकिन फिर भी वो उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित तो हो जाता है, ठीक है। और कुछ धातुएं इतनी मतलब कोमल होती थी जिसको चाकू से काटा जा सकता था। तो क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उसको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उसको चाकू से भी काटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व कम होता है और गलनांक भी कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको क्षारीय धातु ही क्यों कहते हैं, तो देखिए ये जो है ना, ये फर्स्ट टेबल के सारे धातु को क्षारीय धातु करते हैं, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो ये तीनों हो गए क्षारीय धातु। ये भी होता है लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये जो टेबल है ये होता है क्षारीय धातु, ठीक है। आगे देखते हैं। इतना तक हम देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखिए, जो अधातु के ऑक्साइड होता है अम्लीय होती है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होती है। हम आपको जितना बोले हैं बस यहाँ तक उतना ही पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा फालतू की चीज़ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसमें यही सब चीज़ ही है इम्पोर्टेंट। धातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन है लास्ट में, उसको हम देख लेते हैं। अब उसके बाद उसी आधार पर यहाँ पर कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला है, ऐसा धातु का उदाहरण दीजिए जो, अब यहाँ पे धातु का ही हमको उदाहरण दे रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी था, मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा या मरकरी, ठीक है, ये हम पढ़े हैं। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक क्या था, दो चीज़ हम पढ़े हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक दो था, कॉपर या सिल्वर, दो चीज़ ना पढ़े हैं। देखिए, सिल्वर या कॉपर, तो वही लिख देते हैं, सिल्वर तथा कॉपर। कहाँ गया, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सिल्वर या कॉपर, सिल्वर या कॉपर, सिल्वर या कॉपर। फिर उसके बाद क्या था, चाकू से आसानी से काटा जा सकता था, कौन सा, सोडियम या पोटेशियम, ये भी हम पढ़ चुके हैं, सोडियम पोटेशियम। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, ऊष्मा का कुचालक। ऊष्मा का कुचालक क्या होता था, यही जो पारा था वही, ठीक। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आघात वर्णीयता तथा तन्यता का अर्थ बनाइए। तो आघात वर्णीयता का मतलब हम क्या बोले हैं, जो पीट पीट कर चादर बना सकते हैं। और तन्यता का मतलब क्या बोले हैं, कि उससे पतला तार खींचा जा सकता है, यही ना बोले हैं। तो इसी को लिख देना है। देखिए यहाँ पर जो हम बताए हैं,
आघात वर्णनीयता यानी कि धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को आघात वर्णनीयता का कहते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा आघात वर्णनीय सोना और चांदी होता है। और तन्यता का मतलब होता है पतले तार खींचने में क्षमता को तन्यता कहा जाता है। और सोना सबसे अधिक तन्य होता है। और एग्जाम्पल में 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यही चीज़ आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक में बस इतना ही आपको पढ़ना है। और इसका नोट्स देख लेते हैं। इसको 3 पार्ट्स में ख़त्म करेंगे। पहला पार्ट यहाँ पर हो गया, अगला पार्ट में हम यहाँ से करेंगे और अगला तक क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ तक करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। फिर उससे अगले पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, फिर उससे अगले पार्ट में यहाँ तक करेंगे। ऐसे करके 2-3 पार्ट में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो इसका नोट्स देख लेते हैं, जो कि हमको कॉपी, ये तो हम आपको समझा दिए हैं। अब इसका नोट्स देख लेंगे जो कि लिखना होगा, जिसका आप अपना से अच्छा नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब इसका नोट्स देख लेते हैं जो कि आपको बनाना है, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग दीजिएगा धातु तथा अधातु, और यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा कि हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इन वस्तुओं को बनाने में उपयोग होने वाले तत्वों को उनको गुणों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। और तत्वों का वर्गीकरण उसके भौतिक गुण या फिर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर किया जा सकता है। तो भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या हुआ, किसी पदार्थ के वे गुण जो बिना उसका नया पदार्थ बनाए देखे जा सकते हैं, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो भौतिक गुणधर्म होता है, ठीक है। जैसे कि रंग, चमक, कठोरता, चालकता, ये सब भौतिक गुणधर्म हुआ। और धातु किसको बोलते हैं, वे तत्व जो सामान्यतः धातु में धात्विक चमक यानी कि चमकदार होता है, कठोर होता है और अच्छे चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। और एग्जाम्पल में क्या हो गया, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, सीसा। सीसा धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। धातु के भौतिक गुण में देखें, पहला क्या बताएं, धात्विक चमक यानी कि धातु चमकदार होती है और रेगमाल से रगड़ने पर चमक और बढ़ जाती है। और एग्जाम्पल में सोना, चांदी, इसका आभूषण किस लिए बनाया जाता है, इसीलिए ना क्योंकि ये धातु ज़्यादा चमकता है और इस पर जंग उंग नहीं लगता है, ठीक है। आघात वर्णनीयता का मतलब हम क्या बोले हैं, पीट कर चादर बनाया जा सकता है। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण को आघात वर्णनीयता कहते हैं। और सबसे ज़्यादा आघात वर्णनीयता सोना और चांदी होता है। अगला देखते हैं, कठोरता। कठोरता का मतलब क्या होता है, सामान्यतः धातु कठोर होते हैं और अलग अलग धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातु होते हुए भी नरम है और इसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तन्यता का मतलब क्या था, तान के हम चादर बना सकते हैं, ठीक है। तो पतले चादर के, जैसे कि ई हो गया तन्यता, पतला चादर के रूप में बना दिया। और आघात वर्णनीयता मतलब, तन्यता मतलब पतला तार खींच दिया और आघात वर्णनीयता मतलब पीट पीट कर चादर बना दिया था, ये आघात वर्णनीयता हो गया और ये तन्यता हो गया। तो तन्यता गुण कहते हैं, ठीक है। तो पतले तार के रूप में बनाए जा सकते हैं और सबसे अधिक तन्य सोना है। और यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ था ना आपके बुक में, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। फिर अगला देखते हैं, उसके बाद देखिए ऊष्मा की चालकता। धातु है, ऊष्मा की चालकता होती है, ठीक है। धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है और सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छे चालक है, इसलिए धातुओं का उपयोग खाना पकाने वाले बर्तन के रूप में करते हैं, ठीक है। और विद्युत चालकता, धातु विद्युत की भी चालक होती है और इसी कारण बिजली के तारे मतलब बिजली के तार तांबे या एल्युमिनियम के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और तारों पर पीवीसी या रबर की परत क्यों चढ़ाई जाती है, ताकि करंट न लग सके, यह भी आपके बुक में दिया हुआ था। फिर उसके बाद धात्विक में एक ध्वनिकता होती है, सोनोरस, इसी के कारण घंटी टन टन की आवाज़ होती है। धातुएं टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है और इस गुण को ध्वनिकता कहते हैं और इसी कारण स्कूल की घंटी धातु की होती है। अब धातु को देख लेते हैं, जो तत्व धातुओं के विपरीत गुण दिखाते हैं उसे अधातु कहते हैं, ठीक है। यानी कि न जिसमें धात्विक चमक होगी, न जिसमें आघात वर्णनीयता होगी, न जो विद्युत का सुचालक होगा यानी कि विद्युत का कुचालक होगा, ठीक है। तो ये सब गुण दिखाएगा, उसको क्या पढ़ेंगे, अधातु। एग्जाम्पल में कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, अधातु है, ठीक है। और ब्रोमीन एकमात्र द्रव्य अधातु है, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। बाकी अधातु ठोस या गैस है। और अधातु के गुणधर्म में चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन एक अपवाद है,
आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार है। दूसरा चीज़, धातु कठोर नहीं होती है, अधातु हमेशा नरम, प्रायः नरम होता है, ठीक है, और आसानी से टूट जाता है। आघातमनीयता नहीं होती है धातु, इन्हें पीटकर चादर नहीं बना सकता, ठीक है। तन्यता भी नहीं होती है धातु में, इसलिए इसमें तार नहीं बनाया जा सकता। ऊष्मा की चालकता भी नहीं होती है धातु में, ऊष्मा का कुचालक होता है अधातु, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि सुचालक होता है। और ग्रेफाइट कहाँ पर पाया जाता था? आपके पेंसिल में। फिर विद्युत की चालकता, अधातु विद्युत के कुचालक होता था, ठीक है। लेकिन एक अपवाद में ग्रेफाइट जो कि विद्युत का चालक होता है। ध्वनिकता तो धातु में आता है, अधातु में नहीं आएगा। फिर उसके बाद आयोडीन के बारे में हम क्या बोले हैं? चमकदार अधातु है। हीरा, कार्बन हीरा का एक अपरूप है और सबसे कठोर होता है। और ग्रेफाइट भी हीरा का अपरूप है जो कि विद्युत का चालक होता है। और ब्रोमीन द्रव्य है, अधातु है और द्रव्य भी है। तो कल मतलब अगले पार्ट में हम इस वीडियो में देख लेंगे रासायनिक गुणधर्म। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।